हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। अभी तक हमने जो पढ़ा था यूनिट्स के बारे में, चैप्टर 2 का पहला पार्ट ले रहे हैं यूनिट्स, जिसमें हमने पढ़ा व्हाट इज यूनिट्स। सर पहले फिजिकल क्वांटिटी की बात की, दो टाइप के क्वांटिटीज, फंडामेंटल एंड डेराइव्ड क्वांटिटीज। उसके बाद हमने यूनिट के बारे में बात की, यूनिट क्या होता है वो देखा था। फिर यूनिट के दो टाइप देखे, फंडामेंटल यूनिट एंड डेराइव्ड यूनिट। फंडामेंटल यूनिट्स अगर फिक्स करो तो डेराइव्ड यूनिट्स इजीली आ जाते हैं, ये हमने देखा। नाउ फंडामेंटल यूनिट फिक्स करने के लिए IBWM, an organization in Paris, they decide the unit system. Unit system means a group of units, fundamental units mainly. तो उन्होंने एक सिस्टम, अल्टीमेटली लास्ट में क्या आया था, ऐसा यूनिट सिस्टम जिसमें 7 क्वांटिटीज फंडामेंटल है एंड साथ में 3 सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज एंड उनके यूनिट्स दिए हुए हैं। टेबल के बारे में उसका टेबल भी दिया हुआ है, उसका हमने डिस्कस किया था यूनिट्स के बारे में। फिर हमने देखा था गाइडलाइंस ऑफ यूजिंग दोज यूनिट्स, वहां तक हम आके रुके थे। अब आगे बढ़ते हैं। एक बार तो फिक्स हो गया कि डिस्टेंस के लिए मीटर लेना है, टाइम के लिए सेकंड लेना है, मास के लिए किलोग्राम लेना है एंड सो ऑन, द यूनिट्स आर फिक्स्ड। पर अगर हमें रिक्वायरमेंट थोड़ी बड़ी या थोड़ी छोटी वैल्यू की हो तो क्या करना है। जैसे सपोज वी आर ट्रैवलिंग फ्रॉम अहमदाबाद टू मुंबई, वी आर ट्रैवलिंग फ्रॉम अहमदाबाद टू मुंबई, तो कितना डिस्टेंस हो जाता है, तो इट कम्स आउट टू दिस मच मीटर, क्योंकि स्टैंडर्ड यूनिट तो मीटर है, हमारा स्टैंडर्ड यूनिट क्या मीटर है। तो कितना डिस्टेंस हो जाता है, 5,45,000 मीटर। अहमदाबाद से बॉम्बे 5,45,000 मीटर, बहुत ज्यादा है। तो 5,45,000 मीटर, इट्स अ ह्यूज वैल्यू। तो अहमदाबाद से मुंबई पहुंचना हो तो बहुत ज्यादा डिस्टेंस है, बहुत टाइम लगेगा इसमें, तो 2-3 दिन निकल जाएंगे, क्योंकि 5,45,000 मीटर डिस्टेंस कवर करना है। चलो इसी को थोड़ा चेंज करते हैं, 3 zeros is called a kilo, 3 zeros is called a kilo. So removing 3 zero and उसके बदले यूनिट के आगे किलो रख देते हैं, so that becomes 545 किलोमीटर। सेम टू सेम डिस्टेंस है। अब बोलेंगे 545 किलोमीटर, अच्छा 545 किलोमीटर ये तो पास में ही है, बहुत बहुत तो 10 घंटे लगेंगे, आधे दिन में पहुंच जाएंगे। सुबह 6 बजे निकलो तो भी शाम तक 4-5-6 बजे तक तो पहुंच सकते हैं आराम से। सो मतलब क्या हो गया, सेम वैल्यू, नाउ पीएस में वेरी नॉर्मल। क्या किया हमने, खाली 3 जीरो को रिप्लेस करके उसकी जगह किलो लिखा, यूनिट तो वही का वही है मीटर, उसके आगे 3 जीरोस की जगह हमने क्या लिखा, किलो। नाउ सो दैट मींस putting a symbol before the given standard unit, you change the entire concept of this value। ये पूरा वैल्यू का आउटलुक बदल जाता है आपका। है सेम डिस्टेंस बट आपकी एस्टिमेट डिफरेंट है ना, एकदम बस 545 किलोमीटर, दैट्स ऑल। यानी ये हमने क्या किया, we fixed something before the standard unit, fixed before यानी प्री, तो प्री फिक्स किया, प्री यानी पहले फिक्स किया, ये स्टैंडर्ड यूनिट के पहले फिक्स किया, तो उसका पूरा वैल्यू का आउटलुक बदल गया। एक और एग्जांपल लेते हैं, विंक ऑफ और आई। एक बार आप बंद करके चालू कर, उसको विंक बोलेंगे, तो विंक ऑफ एन आई टेक्स ऑलमोस्ट 0.001 सेकेंड, यानी सेकेंड का भी 1000th पार्ट। अरे सेकंड का 1000 पार्ट कैसे फाइंड करने का, एंड इतना ही, बस इतना ही टाइम लगता है। पर अब इसमें क्या कर दिया हमने, ये डेसिमल पॉइंट को 3 पोजीशन शिफ्ट कर दिया, यानी हो जाएगा 1 × 10⁻³ सेकेंड, और 10⁻³ को बोल दिया मिली, MILL मिली, तो ये हो गया मिली सेकेंड, तो ये हो गया 1 मिली सेकेंड। यही वैल्यू नाउ वी कॉल 1 मिली सेकेंड। 0.001 सेकेंड अपीयर्स टू बी वेरी स्मॉल, बट 1 मिली सेकेंड बोले तो हाँ भाई इतना तो चल, इट्स फाइन, इतना तो चलता है 1 मिली सेकेंड। 0.001 इंस्टेड ऑफ दैट वी राइट 1 मिली सेकेंड, यानी प्रीफिक्सिंग a notation milli before the standard units changes its outlook. So this prefixes is what we have to learn now. क्यों? Because the reason is ऐसा यूनिट सिस्टम में यूनिट्स फिक्स कर दिए, अब इसकी वैल्यू में कोई चेंज होने वाला नहीं है। पर हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में वी नीड वैल्यू स्मॉलर एंड बिगर, सो इन ऑर्डर टू कट शॉर्ट द लेंथ ऑफ द आंसर वैल्यू और द आउटलुक ऑफ द वैल्यू, वी यूज प्रीफिक्सेस। प्रीफिक्सेस यूज करते हैं, कुछ प्रीफिक्स ऐसे हैं, इनको हटाया तो 1000 मल्टीप्लाई करना पड़े, यानी कि ये वैल्यू बढ़ जाता है, इट इंक्रीजेस। कुछ प्रीफिक्स ऐसे हैं जिनको हटाओ तो वैल्यू बढ़ जाता है, मल्टीप्लाई हो जाता है, तो इनको बोलेंगे हम लोग मल्टीपल्स। द प्रीफिक्सेस इंक्रीज द वैल्यू आर कॉल्ड मल्टीपल्स। एंड कुछ ऐसे प्रीफिक्सेस जैसे मिली यानी 10⁻³ इसको हटाओ तो 10⁻³ लिखने का, यानी इसकी वैल्यू 0.01 हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। सच प्रीफिक्सेस आर कॉल्ड सब मल्टीपल्स।
तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ प्रीफिक्सेस, मल्टीपल्स एंड सब मल्टीपल्स। जो प्रीफिक्स हटाने से मैग्नीट्यूड बढ़ जाता है, द प्रीफिक्सेस व्हिच वी व्हेन रिमूव द मैग्नीट्यूड इंक्रीजेस आर कॉल्ड मल्टीपल्स, एंड द प्रीफिक्सेस व्हिच व्हेन वी रिमूव द वैल्यू डिक्रीजेस, 1 के बदले 0.001 हो गया, डिक्रीज हो गया, उनको बोलेंगे सब मल्टीपल्स। क्वेश्चन नंबर 8 में मल्टीपल सब मल्टीपल्स का टेबल दिया हुआ है, चलो हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं ना। वो टेबल कैसे बनता है उसका भी आइडिया देगा। टेबल तो आपको दिया हुआ है, मैं तो आपको बोल सकता हूँ देख लो, प्रिपेयर कर लो, लर्न बाय हार्ट, बट दैट्स नॉट गुड। लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट द टेबल एक्चुअली इज। प्रीफिक्स का टेबल बना रहे हैं। पहले कॉलम में हम लोग देखते हैं पावर ऑफ 10, 10 का पावर, फिर 2 पार्ट आ देंगे। अगर पावर इज पॉजिटिव, इफ पावर इज पॉजिटिव देन विल कॉल देम एज मल्टीपल्स, क्योंकि वो वैल्यू इंक्रीज करेंगे, एंड इफ पावर इज नेगेटिव देन वी कॉल देम एज सब मल्टीपल्स, क्योंकि वो वैल्यू डिक्रीज करेंगे। चलो दुनिया में घुसते हैं। पहले पावर ऑफ 10 1 ले लेते हैं, यानी कि पॉजिटिव पावर ले लो तो 10⁻1 और नेगेटिव पावर ले तो 10⁻⁻1। अब क्वेश्चन आइज होगा क्यों सर पावर ऑफ 10, 2 क्यों नहीं? बाइनरी सिस्टम 2 फॉलो करता है, तो 2 क्यों नहीं लिया आपने, 10 क्यों लिया? क्योंकि इन मैथमेटिक्स वी नॉर्मली फॉलो डेसिमल सिस्टम, वी फॉलो डेसिमल सिस्टम, इससे 10 के टर्म्स में ही सारी बातें होती है, इससे यहाँ पे 10 के टर्म्स में लिया हुआ है। पावर ऑफ 10 1 लिया तो 10⁻1, इसको बोलते हैं डेका डिनोटेड बाय DA, एंड 10⁻⁻1 is called deci denoted by छोटा d, deca and deci। then take power 2, तो 10⁻2 ले लो, 10⁻⁻2 ले लो, 10 का पावर +2 लेते हैं तो इसको बोलते हैं हेक्टो डिनोटेड बाय छोटा h, और +2 ले लो तो इसको बोलते हैं, सॉरी -2 ले लो तो इसको बोलते हैं सेंटी, छोटा सी। तो बोला कि सर वो सेंटीमीटर वाला ही ना, हाँ बस बिल्कुल वही, पर क्यों सेंटीमीटर वो बाद में देखेंगे। 2 + 2 -2, 10⁻3 तो +3 एंड पावर 10⁻⁻3। +3 को बोलते हैं किलो कैपिटल स्मॉल के, एंड -3 को बोलते हैं मिली छोटा एम। अब कुछ नाम तो ऐसे नहीं लगते जैसे दीज आर प्योर इंडियन नेम्स व्हिच आर नाउ यूज्ड बाय इंग्लिश पीपल। डेसी कम्स फ्रॉम देसी, देसी बॉयज, बराबर है। सेंटी कम्स फ्रॉम शांति, ब्रिटिशर की स्टाइल शैंटी, अशैंटी तुम इधर आओ तो सेंटी आ गया ना। फिर बाद में किलो, बड़ा सा किला, तो उसको किलो बोलेंगे। फिर 4 5 नहीं, सिस्टम कैसा है हमारे यहाँ इंडियन सिस्टम में, वी हैव 3 zeros दैट कम्स अप टू 1000 यूनिट्स, 10 100, फिर बाद में 1000 हो गई, 1000 हो गया, इसके बाद हम लोग 2 जीरो ऐड करते हैं तो ये लाख हो जाएगा, फिर 2 जीरो ऐड करो तो उसको करोड़ बोलेंगे, 2 जीरो ऐड करो तो अरब बोलेंगे, उससे आगे 2 जीरो ऐड करो तो खरब बोलेंगे, इससे आगे मुझे पता नहीं है, बराबर है। थाउजेंड्स, लैक्स, करोड़्स, करोड़ यानी 7 मिनटी हो गई, फिर अरब एंड खरब, ये हमारा इंडियन सिस्टम है। आगे 1 तो है, बाय डिफॉल्ट सब में 1 तो ही आगे। अच्छा अब अमेरिकन सिस्टम या वेस्टर्न कंट्रीज में सिस्टम क्या होता है, 1 2 3 0, हाँ वो तो हमारे साथ ही चलते हैं, थाउजेंड्स, उसके बाद 3 0 मिलियंस, फिर 3 0 बिलियन, 3 0 ट्रिलियन, 3 0 क्वाड्रिलियन, पेंटिलियन, हेक्सिलियन, हेप्टिलियन, बस आगे नहीं जाना है। यानी सिस्टम उनका 3 जीरो ऐड होते हैं ना। एज ऐसे सिस्टम आल्सो फॉलोज द अमेरिकन वर्जन, सो व्हाट दे से इज 1 2 3 तक फाइन, फिर बाद में 3 का जंप करना है, दैट्स पावर 6, तो 10⁻6 और 10⁻⁻6। 10⁻6 को बोलते हैं किलो से बड़ा मेगा, किलो से बड़ा मेगा, मैग्निफिकेशन का शॉर्ट फॉर्म इज मेगा, एंड 10⁻⁻6 इज कॉल्ड माइक्रो, नोटेशन इज कॉल्ड म्यू। अब माइक्रो तो माइक्रोस्कोप जैसे ही हुआ, हाँ तो माइक्रोस्कोप का नाम उसी पर से पढ़ा हुआ, माइक्रो पर से, कैसे 12th में चैप्टर नंबर 9 में पढ़ेंगे हम लोग। नाउ म्यू, ये सिंबल क्या है, तो मतलब ये सिंबल क्या अजीब सा है, इट इज म्यू बोलते हैं, ऐसा उसका स्पेलिंग है, म्यू है, म्यू लिखते कैसे हैं, इट इज यू छोटा यू रिटन इन फॉर्म ऑफ एम, एम जैसा यू, एक टांग लंबी करो एक टांग छोटी रखो, एंड दैट्स हाउ वी राइट म्यू।
बी वेरी केयरफुल, फिजिक्स में सिंबल्स आर टू बी रिटन वेरी वेरी केयरफुली, बिकॉज इफ यू become lenient on that part, the understanding और representation will change. सामने वाला उसको गलत समझ सकता है या कोई अलग वैल्यू हो जाएगा. इससे बी वेरी केयरफुल रिगार्डिंग द सिंबल, ट्राई टू प्रैक्टिस इट एंड राइट इट प्रॉपरली. ये माइक्रो हो गया म्यू. फिर आता है 9, 10⁻⁻9 एंड 10⁻⁻9. 10⁻⁻9 किलो से बड़ा मेगा, मेगा से और भी बड़ा जाइजेंटिक का शॉर्ट फॉर्म गीगा. अब यहाँ पे देखो तो सुपरलेटिव बनते जा रहे हैं. किलो से बड़ा मेगा, मैग्निफिसेंट से भी जोरदार जाइजेंटिक. 10⁻+9. 10⁻⁻9 इज कॉल्ड नैनो. नानो, इट्स नैनो. टाटा ने नैनो बनाया ना, उसने बहुत छोटी साइज बनाई कार में, इससे उसका नाम उसने नैनो रखा था. इसी पर से रखा हुआ है नाम. सो नैनो इज वेरी 10⁻⁻9. देन कम्स पावर 12, 10⁻+12 and 10⁻⁻12. गीगा से भी जोरदार बड़ा टेरा, शॉर्ट फॉर्म ऑफ टेरिफिक. जाइजेंटिक से भी जोरदार टेरिफिक, तो उसका शॉर्ट फॉर्म टेरा. एंड 10⁻⁻12 इज कॉल्ड पिक्को. छोटा पी इज अ सिंबल पिक्को. फिर आता है 15 नंबर, 10⁻+15 एंड 10⁻⁻15. 10⁻+15 यानी क्या, तो किलो यानी पहले से भी बड़ा, मेगा मैग्निफिसेंट से भी बड़ा, जाइजेंटिक, जाइजेंटिक से भी जोरदार टेरिफिक, तो उससे भी जोरदार क्या हो सकता है. सोचो सोचो, उससे भी जोरदार क्या हो सकता है. ऐसा हो तो पॉज करो 1 मिनट, सोचो एंड फिर वापस आ जाओ. टेरिफिक से भी जोरदार अपना पिताजी, पिता. क्योंकि वी नो वेरी वेल कि जब भी केस पिताजी का ट्रांसफर होता है तो इमीडिएटली सब अटेंशन में आ जाते हैं. क्लास में धमकी देने के लिए हम लोग नॉर्मली यूज करते हैं, चल ऐसा हो तो पापा से बात करवा. पिताजी जैसे एंट्री मारा, नहीं नहीं सर आप बोलो 5 बार लिख डालूंगा 3 के बदले, पर पापा से बात नहीं करना. मम्मी तक चलेगा, माँ का तो हर एक कन्हैया ने पटाके रखा हुआ है, पापा से तो नो वे. वो तो सीधा पहले झापट पड़ती है, फिर पूछते हैं मैटर क्या है. इसीलिए टेरिफिक से भी जोरदार पिताजी यानी पिता. एंड 10⁻⁻15 इज कॉल्ड फेम्टो, स्मॉल एफ. एंड फिर पावर 18. तुम बोलोगे सर कहां तक खींच के ले जाओगे यार. 10⁻+18 और 10⁻⁻18. 10⁻+18 बस बस बहुत हो गया सर, इससे आगे नहीं जाना है, तो इसको एग्जिट कर देते हैं, एग्जा बोल दिया. कैपिटल इज द सिंबल एंड -18 को बोलेंगे एटो, छोटा इज द सिंबल. तो ये हो गए सारे प्रीफिक्सेस इन विच पावर इज पॉजिटिव यानी वैल्यू बढ़ाता है, मल्टीपल्स हो गए, एंड ये वैल्यू कम करता है, सब मल्टीपल्स हो गए. ओके, अब यहाँ पे एक और बात, सिंबल के बारे में देखो, कहीं कैपिटल भी है और उसका स्मॉल भी है, कहीं कैपिटल भी है उसका स्मॉल भी है. तो बी वेरी केयरफुल, कैपिटल एंड स्मॉल्स में डिफरेंस रखना. यू हैव टू बी वेरी मच केयरफुल रिगार्डिंग दीज नोटेशंस, क्योंकि अगर भूल से कैपिटल स्मॉल अदला बदली हो गई तो पूरा पावर -12 से +15 हो सकता है, -3 से +6 हो सकता है. एनीथिंग कैन हैपन एंड यू माइट लूज योर मार्क्स. क्यों, क्योंकि आप सोच रहे थे सही, पर जो आपने लिखा है वो सामने वाले को क्या लगेगा, द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द डेटा वुड बी डिफरेंट. इसलिए खास ध्यान रखना ना होए. अगर नहीं हो रहा है पॉसिबल तो 3 लाइन वाली नोटबुक खरीदो, वही बचपन की, एंड स्टार्ट प्रैक्टिसिंग छोटा एम और कैपिटल एम. अच्छा, इसमें सारा कंफ्यूजन, छोटा पी हम लोग छोटा पी यूं लिखते हैं और बड़ा पी यूं लिखते हैं, याद होगा. पर ये मेथड ये क्या बताएगा, बड़ा पी नीचे गिर गया है, बड़ा पी नीचे गिर गया है, तो इससे छोटा पी बताना, तो यहाँ डंडा थोड़ा बड़ा रखे, तो ये छोटा पी हो गया, यानी कैपिटल पी में ऊपर डंडा नहीं है. अगर इसको बड़ी साइज का बनाओगे तो भी ये छोटा पी ही रहेगा, क्योंकि ऊपर लाइन है इसलिए. सो बी वेरी केयरफुल अबाउट द सिंबल्स. अगर सिंबल में थोड़ी भी गड़बड़ हो गई तो यू मे लूज मार्क्स. क्यों, क्योंकि रिप्रेजेंटेशन चेंज हो जाएगा. इसलिए इसी के बारे में मैं खास एक स्टेटमेंट देता हूँ, बड़े छोटों का लिहाज रखो. फिजिक्स में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज रिस्पेक्ट योर एल्डर्स एंड स्मॉलर्स, यंगर्स. बड़े छोटों का लिहाज रखो, बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आपने लिहाज नहीं रखा बड़े छोटों का तो आप जो कहना चाहते हैं उसका रिप्रेजेंटेशन अलग हो जाएगा. इसलिए हमारी भाषा, हिंदी भाषा में आप आता है, यू अंकल को भी बोलते हैं, यू छोटे भाई को भी बोलते हैं, पर आप और तू उसमें फर्क पड़ जाता है. सो दैट्स व्हाई बी केयरफुल, छोटे बड़ों का लिहाज रखो, सिंबल को बराबर याद रखो. प्रिपेयर द टेबल वेल, विल बी टेकिंग न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन दिस टेबल.